पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ ही एक छोटा सा गांव पपड़िया संतोषी विलेज। इस पपड़िया संतोषी गांव में यहाँ पे एक नौजवान रहता है 26 साल का लाल राम। लाल राम अपने परिवार वालों के साथ जो है वो खेती बाड़ी का काम करता है और इस तरह अपने घर का गुजारा कर रहा होता है। इसके साथ इसके कज़न्स जो हैं वो दोस्त अहबाब वो भी अपने अपने खेतों में मजदूरी का काम करते हैं और इस तरह अपने जीवन को बिता रहे होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 23 जनवरी 2024 का ये इंसिडेंट है। 23 जनवरी 2024 की दोपहर लाल राम जो है वो अपने कज़न श्रीपाल के पास जाता है शाम में और कहता है कि क्या प्रोग्राम है, चला जाए शाम के वक्त, जो खेतों में हमने थोड़ा बहुत काम करना था बाकी रह गया था उसको मुकम्मल कर लिया जाए। तो श्रीपाल कहता है कि मैं तो अब कल ही जाने का प्रोग्राम बना रहा था क्योंकि मुझे कुछ घर में काम है, तो अगर तुम जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, या क्यों ना हम कल ही काम इकट्ठा कर लें, दोनों होंगे, एक दूसरे का हाथ बटा देंगे। लेकिन लाल राम कहता है कि नहीं, मेरा जाना तो ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए, गाय भैंसों के लिए कुछ चारा भी लेके आना है गांव से। जो खेत हैं वहाँ पे तैयार रखा हुआ है, बस आना जाना ही करना है, ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हो आता हूँ अकेला। तो श्रीपाल कहता है ठीक है, तुम चले जाओ फिर जो है वो, लेकिन जो है ख्याल रखना क्योंकि आजकल गांव के इर्द गिर्द जो है वो टाइगर रिज़र्व से जो है बहुत से ख़तरनाक जानवर आ जाते हैं करीब में। तो कुछ शाम का भी समय है, तो ज़रा सावधान रहना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि बहुत से पिछले दिनों में इस चीज़ को देखा गया था कि जंगली जानवर जो हैं वो खेतों के आसपास तक आ जाते हैं। तो इस पे लाल राम कहते हैं हाँ तुम बेफिक्र हो, मैं अपना ख्याल रखूँगा, और लाल राम चला जाता है। अब जब शाम हो जाती है और अंधेरा होने का समय होता है, तो लाल राम को अब तक वापस आ जाना चाहिए था अपना पशुओं का खाना लेके, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। तो उसके पिता को इसकी चिंता होती है और वो अपने घर वालों से पूछते हैं कि लाल कहाँ गया, अभी तक वापस नहीं आया। वो बताते हैं कि श्रीपाल के पास गया था और दोनों गए हैं खेतों में कुछ चारा लेने के लिए। तो वो फ़ौरन उसके पिताजी जाते हैं श्रीपाल के यहाँ कि चलो वहाँ पूछता हूँ कहीं वो ना तो बैठे हों। तो श्रीपाल तो अपने घर में मौजूद होता है और वो कहता है कि नहीं चाचा जी, मैं तो आज नहीं जा सका, और मैंने लाल को कहा था कि आज बेशक तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तो आज नहीं जा सकूँगा, बल्कि सुबह इकट्ठे ही दोनों चलते हैं। लेकिन लाल राम ने कहा कि कुछ ज़रूरी है, खाना है नहीं मवेशियों का, तो मैं आज ज़रूरी बस लेके फ़ौरन आ जाऊँगा। क्या बात है अभी तक आया नहीं? तो अब इसको एक चिंता की नज़र से देखते हैं लाल राम के पिता कि नहीं, अभी तक तो वो अभी तक घर नहीं आया। अब इनकी जो परेशानियाँ थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है कि इस वक्त तक वहाँ पे रहना मुनासिब नहीं और वहाँ कोई इतनी देर का काम भी नहीं था। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मदद आपके तहत कुछ लोग गांव वाले इकट्ठे होके उसको तलाश के लिए आगे जाते हैं और जिस तरफ वो जाता है खेतों में उस जानिब बढ़ते हैं। काफ़ी उसको आवाज़ें देते हैं, कुछ उसका निशान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई ना आवाज़ आती है ना कोई निशान मिल पाता है और अंधेरा भी हो जाता है। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के इर्द गिर्द के ये एरियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा आजकल ख़तरे में हैं। तो इसलिए वो लोग फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से और जंगली जानवरों के डर और खौफ की वजह से भी वापस आना शुरू कर देते हैं कि मालूम तो होता है कि एक प्यारे को ढूंढने गए हैं, एक दोस्त को ढूंढने गए हैं, बच्चे को ढूंढने गए हैं, लेकिन क्या करें, अपनी भी सुरक्षा का तो देखना ही है, हिसाब रखना है। तो वो वापस आ जाते हैं और यही प्लान करते हैं कि हम अब सुबह तड़के ही इसको खोज में जाएंगे। हो सकता है कि किसी परेशानी में फंस भी गया हो, तो किसी दरख्त पे चढ़ के बैठ गया हो लाल राम। तो एक अच्छी उम्मीद के साथ ये वापस आते हैं और सब इकट्ठे गांव में बैठते हैं, सुबह का वेट करते हैं। अब किसी भी तरह जैसे तैसे करके उसके घर में तो एक परेशानी का आलम होता है। लाल राम के पिता उसके घर वालों को समझाते हैं, अपनी बीवी को, उसकी माँ को, कि चिंता ना करो, अच्छी उम्मीद रखो, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा।
अब सुबह जैसे ही सूरज की किरण निकलती है तो ये फ़ौरन जो है वो गाँव वाले निकल पड़ते हैं उसको ढूँढने के लिए खेतों की जानिब। खेत में पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनको लाल राम का कोई भी सुराग नहीं मिलता। आस-पास के एरिया को अच्छे से ढूँढते हैं, तलाश करते हैं, कहीं पे भी उसको जो है वो देख नहीं पाते। सब दरख्तों को देख लेते हैं, आवाज़ें देते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। इसी दौरान थोड़ा-सा जंगल में अंदर जब जाते हैं, हिम्मत करके, तो उनमें से एक व्यक्ति को खून के निशान मिल जाते हैं जो कि और वहाँ पे ब्लड के ट्रेल्स होते हैं। एक ट्रेल बना के खून का निशान आगे जंगल की जानिब जा रहा होता है। अब ये सब यही समझते हैं कि लाज़मी टाइगर का अटैक हो गया है लाल राम पे और इनको उम्मीद तो होती है कि अब उसके बचने के चांसेस तो नहीं है, अलबत्ता उसकी जो बॉडी है चलो उसको ही रिकवर कर लिया जाए। तो उसके पिता तो वहीं पे निढाल होके गिर पड़ते हैं लेकिन गाँव वाले उसको सँभालते हैं और उनको सहारा देते हैं। बाकी जो नौजवान होते हैं वो आगे-आगे चलते हैं ताकि इसकी सर्च की जा सके बॉडी की। और कुछ टीम जो है गाँव वाले की फ़ौरन फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने पहुँच जाती है ताकि वो भी मौके पे पहुँच जाएँ। अब गाँव वाले नौजवान लड़के आगे जाते हैं और घने जंगल में जब पहुँचते हैं तो इनको मज़ीद खून के मिलते हैं निशानात और वहाँ पे बहुत सारा झाड़ियाँ टूटी हुई पाते हैं, स्ट्रगल के निशान मौजूद होते हैं और देखते हैं कि 200 से 250 मीटर के अंदर घने जंगल में लाल राम की बुरी तरह झंझोड़ी हुई लाश मौजूद होती है, बॉडी मौजूद होती है। लेकिन इसको खाया नहीं गया होता और इसके ऊपर जो निशानात होते हैं बहुत गहरे-गहरे ज़ख्म होते हैं, चेहरे पे, छाती पे और हर जगह एक बहुत बुरे तरीके से वार किया गया होता है। और ये वार कुछ अलग ही लग रहा होता है क्योंकि गाँव के लोग होते हैं, पहचानते हैं, सुनते रहते हैं कि टाइगर कैसे अटैक करता है। और इस दौरान फ़ॉरेस्ट की टीम वहाँ पहुँच जाती है, अपना इंस्पेक्शन स्टार्ट करती है, चेक करते हैं कि आया कि ये मामला क्या था। तो इनको आइडिया होता है कि ये पग मार्क्स तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, पग मार्क्स इनको नहीं मिल पाते लेपर्ड के और ना ही टाइगर के। इनको जाँच करने पे मालूम होता है कि इसके ऊपर तो एक भालू ने अटैक किया है, स्लॉथ बियर का अटैक है और स्लॉथ बियर ने इसके ऊपर तब हमला किया कि जब ये अपने काम में मसरूफ़ था। अब बॉडी देने से गाँव वाले इनकार कर देते हैं और खूब जो है वो हू हल्ला करते हैं, एहतजाज करते हैं। वो कहते हैं कि इन जानवरों की वजह से हम अपने खेतों में नहीं आ सकते और इस जानवर ने खेतों में आके हमारे प्यारे को मारा है, लाल राम को मारा है और उसकी बॉडी को खींचता हुआ, झंझोड़ता हुआ गाँव से लेके आगे चला गया है खेत अपने जंगलात में और उसको कहते हैं कि हम इसकी बॉडी को नहीं देंगे ऑटोप्सी के लिए और ना ही हम जो है वो उसको कोई कार्रवाई करने देंगे, एहतजाज करेंगे। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सरबराह होते हैं, इंचार्ज होते हैं इलाके के, वो भी पहुँच जाते हैं। वो उनको जो है वो शांत करने की कोशिश करते हैं और उनको श्योरिटी दिलाते हैं कि वो पूरी कार्रवाई करेंगे किस तरह जो है वो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाया जा सके और वो यहाँ पे मज़ीद जंगली जानवर इनके खेतों तक ना आएँ बल्कि अपने जंगलात तक ही महदूद रहें। इनको कंपनसेशन में 5 लाख रुपए की रकम दी जाती है। बेशक जो प्यारा इनका चला जाता है ये इसकी भरपाई तो नहीं होती लेकिन कुछ ना कुछ इनको सहारा तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मिल जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता लगता है तो स्टोरी ये नहीं होती है कि जब खेतों में काम कर रहा होता है लाल राम और वापसी आ ही रहा होता है घर की जानिब, तो वहाँ पे पीछे से इसके ऊपर एक तेज़ दौड़ता हुआ भालू हमला कर देता है और इसको खूब चीर-फाड़ के, इसको मार के अपने साथ जो है वो ले जाता है जंगल में और घसीटता हुआ और उसके ऊपर वार करता हुआ इसको बुरे तरीके से मार देता है। मुमकिन है कि वो कोई भांप गया था ख़तरा कि शायद ये कोई मेरे लिए ख़तरा है या इसके पास जो चीज़ें हैं, लकड़ियाँ लेके जा रहा है, जो पशुओं का ये चारा लेके जा रहा है, शायद ये मेरी चीज़ चुरा के लेके जा रहा है। कुछ ऐसी शंका उसको हो गई थी, जिसकी वजह से उसने इस पर हमला किया और इसको जो है वो मार दिया। इस तरह अब बाकी जो गाँव वाले थे, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अलर्ट हो गए थे कि मज़ीद अगर हम अब गाँव से निकलते हैं, तो बहुत एहतियात के साथ जाना पड़ेगा। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी सर्च करता है इस भालू के लिए कि चलो इसको अगर इसने यहाँ का रुख कर लिया है, तो दोबारा यहाँ पे ना आए। वो इसको पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन
फिर ये भालू यहाँ दिखता तो नहीं है, लेकिन जो डर और खौफ इसकी वजह से गांव में बैठ जाता है, गांव वालों के अंदर बैठ जाता है, उसको निकालना भी इतना आसान नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। आपका अपना प्यार जो आप दे रहे हैं, इसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। और अपने दोस्तों को, अजीज़ों को इन स्टोरीज़ के बारे में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ इस तरह बने रहिए। अपना ख्याल रखिएगा।